आज हमारे देश में क्राइम इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। कोई भी कब कौन कहाँ क्राइम कर दे ये कोई नहीं जानता। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। वाराणसी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र तथा भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहानी इसी वाराणसी की है। रात के समय एक आदमी एक बोरा पीठ पर लाद कर कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। वह इस बात से अनजान था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे उसकी सारी हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है। वाराणसी जिले के रामनगर थाने क्षेत्र के बहादुरपुर स्कूल 25 दिसंबर की सुबह स्कूल परिसर में कुछ लोगों को एक बोरी पड़ी हुई दिखाई देती है। बोरी से खून टपक रहा था। किसी छोटी बच्ची के दो पैर बाहर निकले दिखाई दे रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर रामनगर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा देखा कि स्कूल बहादुरपुर स्कूल परिसर में एक बोरी पड़ी हुई है तथा बोरी से खून रिस रहा है। खैर, पुलिस उस बोरी को खोलती है तथा उसमें से एक 8 साल की लड़की का अर्धनग्न हालत में लाश निकलती है, जिसके सिर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया था, जिससे चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। प्रथम दृष्टि में लग रहा था कि उस बच्ची के साथ किसी ने दरिंदगी की है। पुलिस लाश की पहचान करती है तो पता चलता है कि घटनास्थल से 200 मीटर दूरी पर रहने वाले एक दिव्यांग ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा के रूप में होती है। उस छोटी बच्ची के पिता पैरों से अपाहिज है तथा बैसाखी के सहारे किसी तरह चलते हैं तथा ऑटो चलाते हैं, इससे कि परिवार की रोजी रोटी चलती है। पुलिस अब मृतक लड़की के घर पहुंचती है तथा परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परिवार वाले बताते हैं कि उनकी बेटी 24 दिसंबर की शाम 6 बजे बेटी आयशा मच्छर भगाने वाला कॉइल लेने दुकान जाने के लिए घर से निकली। काफी देर बाद जब बेटी वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। परिवार के लोगों ने पूरे इलाके में अपनी बेटी को खोजा, पर बेटी आयशा का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। अंत में परिवार के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी तथा अपने स्तर पर खोजने लगे। पूरी रात परिवार वाले बेटी आयशा को खोजते रहे, पर बेटी का कहीं अता पता नहीं चल सका। अब परिवार में मातम का माहौल हो गया था। परिवार के औरतें रोने बिलखने लगी थी। खैर, पुलिस अब परिवार के लोगों का बयान लेने के बाद अपनी जांच शुरू करती है तथा जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले आरोप पकड़ने के लिए अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस को घटना स्थल पर तो कातिल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, पर घटना स्थल से जहां पर यह लड़की की लाश फेंकी गई थी और लड़की जिस रास्ते से दुकान जाने के लिए घर से निकली थी, उस रास्ते पर तथा स्कूल के पास 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का फैसला करती है तो पुलिस को एक कैमरे में 8 साल की बच्ची अपने घर से दुकान के लिए जाती हुई दिखाई देती है, पर उधर से वापस लौटते समय उसका कोई भी फुटेज नहीं था, जिससे ये साबित होता है छोटी बच्ची यहाँ से गई तो थी पर वापस नहीं लौटी। दूसरे कैमरे में
एक संदिग्ध पीठ पर एक बोरी लादकर जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस जब संदिग्ध के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उसका नाम इरशाद है तथा उसका घर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पुलिस बिना देर किए इरशाद के घर पहुंचती है तो इरशाद घर पर नहीं मिलता है। पुलिस पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर देती है पर उसका कहीं भी पता नहीं चल पाता। पुलिस अब इरशाद का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाती है। इसमें पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। दरअसल सर्विलांस की मदद से पुलिस को इरशाद की लोकेशन रामनगर के डोमरी गांव में मिलती है। पुलिस को देखते ही इरशाद उन पर फायर करना शुरू कर देता है। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में फायर करती है तथा एक गोली आरोपी के पैर में लग जाती है और वह वहीं पे गिर जाता है। पुलिस अब आरोपी इरशाद को दबोच लेती है तथा उसके पास मौजूद अवैध तमंचा अपने कब्जे में ले लेती है तथा आरोपी से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में इरशाद ने बताया कि उसने छोटी बच्ची को दुकान जाते हुए देख लिया था और वह उस समय नशे में था। जब वह बच्ची दुकान से वापस लौटने लगी तो उसने बच्ची को लालच देकर अपने पास बुलाया तथा घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, पर बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने लगी, जिससे गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबा दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। फिर पहचान न होने के लिए मैंने घर में मौजूद एक पत्थर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर बुरी तरह से फट गया। फिर उसकी लाश को बोरी में भरकर स्कूल परिसर में ले जाकर फेंक दी और वहां से वापस घर चला आया। सुबह सुबह जल्दी से उठकर मैं अपने घर से फरार हो गया और मैं उत्तर प्रदेश छोड़ने वाला था। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश छोड़ पाता, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यही आरोपी इरशाद का बयान था। देखिए, 8 साल की मासूम बच्ची से रेप, कितना ही घिनौना काम इस आरोपी ने किया है। उम्मीद है कि कानून उसके गुनाहों के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।